हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 3G कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और दोस्त मैं हूं मनीष कुमार। देखिए, जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि हम एसएससी जीडी का मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे ऑनलाइन। लेकिन थोड़ा सा इशू आ रहा है बाबू, ऑनलाइन हम अभी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ दिन के लिए और बर्दाश्त कीजिएगा, बहुत जल्द ऑनलाइन हो जाएंगे। कहने का मतलब जो कैमरा है बाबू, कैमरा के साथ साथ में एक लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। लैपटॉप 2 से 3 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो जब जैसा ही लैपटॉप आ जाएगा तो हम ऑनलाइन कर देंगे। क्योंकि कैमरा है मेरे पास, अभी हम जो अब पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ये कैमरा से पढ़ा रहे हैं, मोबाइल से नहीं। ये कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो कैमरा को कनेक्ट करना पड़ेगा लैपटॉप में, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम आप लोग को पढ़ाएंगे 10 से 12 जो क्लास हम आप लोग को पढ़ाएंगे, 10 से 12 क्लास जो सिलेबस में नहीं है, जो एसएससी जीडी का सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये 10 से 12 क्लास अगर आप कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा, कोई भी चैप्टर को हल करने में बहुत इजी हो जाएगा। जिससे हम पढ़ाएंगे आप लोग को जोड़ घटाव, गुना भागा, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है। यही सब हम आपको 10 से 12 क्लास में बताएंगे। और प्रतिशत का जो होता है बेसिक रूल, वो भी हम बताएंगे, फ्रैक्शन का विधि बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। और एक ये भी है बाबू, डिजिट सम या डिजिटल सम। देखिए, ये जो है बाबू, कहने का मतलब ये एक चैप्टर के रूप में हम पढ़ाते हैं। हालांकि ये चैप्टर आप लोग का सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, डिजिट सम या डिजिटल सम, तो कहने का मतलब कि कोई भी चैप्टर में आप इसको लगा सकते हैं। और कोई भी चैप्टर में लगाइएगा तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये पूरा 100% कारगर नहीं है। ये जो तरीका हम बताएंगे आपको, देखिए ये होता है कि बाय ऑप्शन आप चल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये 100% नहीं है। ये कितना परसेंट कारगर है? तो ये 50% ही कारगर है। अरे बाबू, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन अगर कोई चैप्टर में हम बाय ऑप्शन बना देते हैं और डिजिट सम मेथड कॉन्सेप्ट लगा के बना देते हैं, तो अच्छा है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, डिजिट सम या डिजिटल सम क्या होता है। डिजिट सम कॉन्सेप्ट कहिए या डिजिटल सम कॉन्सेप्ट कहिए, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, कहने का मतलब कि लिखा हुआ है 15, इसका डिजिट सम या डिजिटल सम क्या होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब बाबू, दी गई संख्याओं के अंकों का योग को क्या कहते हैं? डिजिट सम या डिजिटल सम बोलते हैं, ठीक है। तो 5 और 1 6, यानी कि 15 का डिजिट सम क्या होगा? 6। अरे डिजिट का मतलब अंक और सम का मतलब जोड़। कहने का मतलब बाबू, 5 और 1 डिजिट को जोड़ दीजिए, 5 और 1 6। अगर हम मान लीजिए कि लिख रहे हैं 67, तो 67 को क्या लिखेंगे? 13। अब बताइए, 13 ये और जुटेगा, तो ये जुटेगा तो 3 और 1 4। हमेशा एक अंक में लाना है, ठीक है। दी गई संख्या को जोड़ते जोड़ते, मतलब जोड़ते जाना है, और जब तक के जोड़ना है तब तक के एक अंक में ना जाए। कब तक के? तब तक के हमको जोड़ना है जब तक के एक अंक में ना हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं 16, तो 16 का मतलब 7, ठीक है। अब बाबू मान लो कि हम 98 लिख रहे हैं, ठीक है। तो 98 का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिए, 98 का मतलब 17, 9 8 17, तो 17, और 17 का मतलब क्या होता है? 8, ठीक है। देखिए, एक तरीका और यहाँ पे है कि आप क्या कर सकते हैं बाबू, 98 कहने का मतलब जहाँ 9 आता है वहाँ क्या मान लीजिए? 0, ठीक है। ऐसा क्यों होता है हम बता रहे हैं आपको। यहाँ अगर हम 9 को अगर हटा दे, 0 मान ले, तो 8, यानी 8 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 8, ठीक है। यानी कहने का मतलब, देखिए 9 को 0 क्यों माना जाता है हम बताते हैं आपको। अगर बाबू हम लिखें यहाँ पे, मान लो हम यहाँ पे 10 लिखें और 10 में हम 0 जोड़ते हैं तो क्या होगा? अगर 10 में हम 0 जोड़ते हैं तो 10 ही रहेगा ना। अब बताओ, ये इसका अगर डिजिट सम निकाले तो कितना आएगा? 1 आएगा, हाँ या ना। अगर बाबू 10 में हम 9 जोड़ते हैं, अगर 10 में हम 9 जोड़ते हैं तो क्या होगा? 10 और 9 19, 19 ना। और 19 का मतलब क्या होता है? तो 19 फिर जोड़िए, 9 1 10। अब बताओ बाबू, 10 का मतलब क्या होता है? 1। आप समझ गए होंगे, अब आपको आ गया होगा समझ में कि 9 को हम 0 लिख सकते हैं, कभी कभी 0 को 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। जब जैसा तब तैसा हम लोग लगाएंगे, अभी बस सीखते चाहिए, ठीक है। अब देखिए, और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो मान लीजिए अगर हम लिख दें 6 7 8 9,
आपसे बोल रहा है कि इसका डिजिट सम बताइए क्या होगा। तो जहाँ आपको 9 नज़र आए वहाँ आप उसको हटा दीजिए। 9 जीरो हो गया, ख़त्म। अब बताइए अगर हम इसको 1 दे देते हैं तो ये भी 9 हो जाएगा, ख़त्म। तो ये बचा कितना, 6, और 6 और 6 12, और 12 का मतलब क्या होता है? अरे बाबू 12 का मतलब क्या होता है? तो 3 होता है। 12 का मतलब क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। देखिए जो हम सिखाना चाहते हैं वही सीखिए, आप लोग दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाइएगा। और हम बार बार आपको बताते चलते हैं बाबू, बताते चल रहे हैं बार बार कि ये 100% कारगर नहीं है, लेकिन इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हम आपको बताएंगे कि हर जगह ये लगता है और कहाँ नहीं लगता है, ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। एक और हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं हम 8 3 1 7 2 5 3 4, इसका डिजिट सम क्या होगा? तो आप खोजिए, 9 बनाइए। 9 बनाइए कहने का मतलब जहाँ 9 आता है वहाँ 0 हम बना देंगे। तो 8 और 1 9, ये ख़त्म हो गया। अब बताओ बाबू 7 और 2 9 ख़त्म हो गया। अब बताओ 5 और 4 9 ख़त्म हो गया। बचा क्या? तो बचा 3 और 3 6, यानी इसका डिजिट सम क्या होगा? 6। आप नहीं भी काटिएगा तो जोड़िएगा तो 6 ही आएगा, ठीक है। यानी कोशिश कीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉर्ट करते जाएँ। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर बाबू देखिए बात आता है कि ठीक है ये तो साफा मतलब कहने का मतलब कि ये अंक लिखा हुआ है, संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 98.31 है, इसका डिजिट सम क्या होगा? इसका डिजिट सम क्या होगा? तो कहने का मतलब बाबू वही तरीका, 9 को हटा दीजिए, 8 और 1 9 हट गया, ये 3 बचेगा। इसका डिजिट सम 3। अब पॉइंट से कोई मतलब नहीं। ध्यान दीजिएगा कि डिजिट सम जब हम करेंगे तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है जो हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि 9831 लिखे, 98.31 यही ना लिखे थे, 98.31 यही लिखे थे। तो यहाँ इसका डिजिट सम कितना आया था? 3 आया था। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बाबू पर ये जो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? नीचे 100 आएगा, हाँ या ना? अब बताओ नीचे 100 आया तो कहने का मतलब बाबू ये 9 ख़त्म और 8 1 9, ऊपर कितना? 3। अब बताओ 100 का अगर डिजिट सम निकालें तो एक ही ना आएगा, यानी 3/1 को 3 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? यानी कहने का मतलब एक चीज़ हम लोग सीख लिए कि अगर पॉइंट में आता है, कोई भी संख्या पॉइंट में दिया हुआ है, अगर उसका हम डिजिट सम निकालते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर पॉइंट में रहेगा तो भी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बाबू, देखिए अब हम लोग बात क्या करेंगे कि मान लो कि कोई संख्या प्रतिशत में, जैसे मान लो कि दिया हुआ है 98%, इसका डिजिट सम क्या होगा? तो बाबू ये 98 या 198%, 198% ना लिखिए, समझने में दिक्कत हो जाएगा, सिर्फ रह दीजिए 98%। तो ये तो हमको पता है कि 9 ख़त्म हो जाएगा और इसका डिजिट सम 8 ही आएगा। क्यों आएगा? देखिएगा, 98% परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा। अभी आप समझ गए होंगे जो वहाँ तरीका लगाएं। अब बताइए ये तो ख़त्म। अब बताओ 9/100, और 9/100 कहने का मतलब 9/1, अरे 100 का डिजिट सम एक ही ना होगा, यानी अरे सॉरी 9 नहीं बाबू 8 होगा यहाँ, सॉरी मिस्टेक हुआ, वो तो ख़त्म हो गया ना, 9 ख़त्म हो गया, ये 8, ठीक है। अब बताइए 8/100 और 100 का डिजिट सम क्या होगा? ऐसा नहीं कि 8 से काट दीजिए इसको, नहीं, ये डिजिट सम है, ये क्या है? डिजिट सम हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो ये कटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। अब बताइए 8/100 का डिजिट सम क्या होता है? 1, तो 8/1 को क्या लिख सकते हैं? 8। अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, उसको आप बनाइएगा। देखिए यही क्वेश्चन लिखा हुआ है बाबू। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है देखिए आपके स्क्रीन पे है, सामने दिख रहा होगा। देखिए ध्यान दीजिए, कहता है कि इसको गुना करके बताइए क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, डिजिट सम कॉन्सेप्ट वहाँ लगेगा जहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा डिजिट सम कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। और डिजिट सम कॉन्सेप्ट क्या करता है? तो डिजिट सम कॉन्सेप्ट का काम है कि आपको जोड़ घटा गुना भाग से बचा देगा, ठीक है। लेकिन हाँ, डिजिट सम वहीं लगेगा जहाँ कहने का मतलब बाबू बढ़िया मतलब पूर्ण संख्या रखा हो। कहने का मतलब आप साफा समझिए
कि कोई संख्या भागा में दिया हुआ है, ठीक है, कोई संख्या भागा कहने का मतलब मान लीजिए ना बाबू ऐसे, जैसे 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे मान लीजिए 67 लिखा हुआ है। डिजिट सम यहाँ भी लग सकता है, लेकिन डिजिट सम यहाँ कब लगेगा? जब ये संख्या पूरा पूरी कट रहा होगा तब। अगर ये संख्या पूरा पूरी नहीं कटेगा तो डिजिट सम नहीं लगेगा। ये आपको चेक करने के हम विधि हम आपको बता देंगे आगे, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, बस जितना सिखा रहे हैं उतना सीखिए। 58 गुना 96 गुना 62 क्या आएगा गुना करने के बाद? तो हम इतना गुना नहीं करेंगे। देखिए एक तरीका और है कि आप यूनिट डिजिट से गुना कर सकते हैं, यानी कि 8 6 48, 48 का मतलब लास्ट का यूनिट 4 आएगा, सॉरी 8 आएगा, और 8 दूनी 16 यानी लास्ट में 6 आएगा, तो सब का 6 है। यहाँ पे आप फेल कर गए, समझ रहे ना, यहाँ पे आप फेल कर गए। तो ये तरीका ये भी है कि मान लीजिए कि 50% डिजिट सम कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, तो 50% में हम देखें कि 20% ये भी आपको काम करेगा, यूनिट डिजिट वाला तरीका, कि इसको ना सब को गुना ना करके खाली हम लास्ट वाला अंक को गुना कर देंगे, ठीक है। और इससे भी हम पता कर सकते हैं। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करेंगे बाबू, अगर इसको हम 1 दे देते हैं तो 9 हो जाएगा, यानी यहाँ 4 बचेगा। डिजिट सम निकाल दीजिए, फिर गुना। देखिए डिजिट सम में जोड़ के जगह पे हम जोड़े ही यूज करेंगे, घटाव के जगह पे घटाव ही यूज करेंगे, गुना के जगह पे गुना ही, और भागा के जगह पे भागा ही, ठीक है। अब बताइए 9 खत्म तो यहाँ 6 बचा। अब बताओ 6 2 8, ठीक है। अब इसको गुना करना है आपको, तो गुना करिएगा बाबू, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, और 24 का मतलब क्या होता है? तो 24 का मतलब देखिएगा, लिखते हैं 6 चौके 24, 24 का मतलब 4 और 2 6, यानी 24 का मतलब 6 और गुना 8, यानी यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ? 6। आप इधर से भी कर सकते हैं, चाहे जैसे कीजिए, ठीक है। अब बताइए 8 6 48, और 48 का मतलब क्या होता है? 48 का मतलब बाबू 8 6 48, 48 का मतलब अगर हम एक इसको दे देते हैं तो 9, यहाँ कितना बचेगा? 3। ये 8 4 12, 12 का मतलब ही 3 ही होता है। अब देखिए कि किस ऑप्शन में 3 आ रहा है, तो कहने का मतलब 6 4 10 2 12, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ पे 9 आता है उसको हटा सकते हैं, तो 5 और 4 9 ख़त्म। अब बताइए, कहने का मतलब 6 4 10 है ना बाबू, इसको काट लेंगे, लेकिन एक हमको पास बच रहा है, तो एक बच रहा है, तो 3 और 1 4 और 2 6, इसका डिजिट सम क्या आया? 6, लेकिन हमको लाना है कितना? 3। ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये देखिए 6 2 8, 8 2 10, 5 15, 15 और 4 19, 15 और 4 19, और 19 और 3, तो 19 और 3 कितना होता है? 22। 19 20 21 22, यानी 22। अब बाबू बताओ 22 का मतलब क्या होता है? तो 4 होता है। ये भी नहीं आया, हमको 3 लाना था ना। अब देखिए अभी सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बाबू, लगा कि बहुत लेंदी है, लेकिन कुछ नहीं है। बताओ 5 4 9 ख़त्म, 6 3 9 ख़त्म, बताओ 2 1 3, ये आ गया, ठीक है। अब देखो 5 और 4 9 ख़त्म हो गया, 6 3 9, 3 2 5, इसका डिजिट सम कितना? 5, यानी ये भी नहीं हुआ। आपका ऑप्शन ये राइट है। अब गुना कर लीजिएगा, यही आएगा 34 34 52 16, यही इसको गुना करने के बाद 34 52 16 आएगा, ठीक है। आप लोग के मन में ये चल रहा होगा बाबू, देखिए ऑफलाइन पढ़ाने का जो मेरा कहने का मतलब कि जो तरीका है ऑफलाइन पढ़ाने का, वो कुछ और ही है। ऑनलाइन में यहाँ तो कोई नहीं है, बस सामने कैमरा लगा हुआ है, तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इतना ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते इतना हमको पता चल गया है कि कहाँ आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये हो रहा होगा कि ठीक है इसका डिजिट सम 3 आया, अगर 2 का डिजिट सम 3 आ जाता था या सब के आ जाता था, तो फिर वहाँ पे हम बोले कि फेल कहाँ पे करेगा डिजिट सम? फेल डिजिट सम वहाँ पे करेगा, आप लोग समझ लीजिए, फेल डिजिट सम वहाँ पे करेगा जहाँ पे सारा ऑप्शन आपका लगभग, जो आप इधर लाए हैं 3, तो सारा लगभग या 2 आ जाता, 3 गया, तो वहाँ पे फेल कर जाएगा, ठीक है। और एक जगह और फेल करता है भागा वाला में, जब पूरा पूरी ना कटेगा तब, ठीक है। हम बताएंगे आपको कब कैसा होता है जो। तो बाबू हर सब चीज़ का तरीका है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 3 आ गया, इसका एक और विधि फेल हो गया, तो कोई अविभाज्यता का नियम से देख लेंगे, बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए इसको।
देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है बाबू, ये अभी हम टाइप बता रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर ये आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि मेरा नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप वो नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और बस लिख दीजिएगा व्हाट्सअप करके कि सर पीडीएफ चाहिए, यूनिट डिजिट का पीडीएफ चाहिए। आपको पीडीएफ हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको कैसे बनाएंगे? कहने का मतलब इसको जोड़ना है, ये जोड़ घटाव है ना, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का देखिए कोई तरीका नहीं, बस वही तरीका जहाँ पे 9 आता है वहाँ पे 0। देखिए ध्यान दीजिए, बस जोड़ का जो नियम है वो जोड़ लगेगा, घटाव वाला घटाव का नियम लगेगा, गुना भागा सब वही रहेगा, चिन्ह नहीं चेंज होगा। बाकी डिजिट सम से हम लोग अंक को छोटा कर सकते हैं। 9 ख़त्म, पॉइंट से भी कोई मतलब नहीं है और प्रतिशत से भी कोई मतलब नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा 7 और 2 9 ख़त्म, तो 5 और 3 8, ये पूरा कितना में बदल गया? 8 में। प्लस बताइएगा 8 और 1 9, ठीक है। अगर हम इसको 2 यहाँ दे देते हैं, 2 यहाँ दे देते हैं, तो 7 और 2 9, 7 2 9, ये पूरा ख़त्म, यानी 9 9 सब ये 0 हो गया ना जी। माइनस बताओ 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 यहाँ पे, समझ रहे ना। देखिए कितना इजी हो गया, बस माइनस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे प्लस। बताओ 8 8 16, और 8 8 16, 16 का मतलब कितना होता है? तो 16 का मतलब 7 होता है। इसको जोड़िए ना, 8 8 16, 16 का मतलब 7। देखिए 16 और 16 6 1 7 होगा, ठीक है। ये बराबर लिख के हम नहीं लिख सकते हैं, बराबर नहीं, 16 बराबर 7 नहीं हो सकता है, लेकिन समझिएगा, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप लोग को पता है। अब देखिए हम लोग तो इसको सोल्व करके 7 ले लाए, बहुत इजी बनता है बाबू, बस ध्यान रखिएगा मिस्टेक ना हो कहीं पे, जल्दी में एक्सीडेंट ना हो जाए। अब देखिए 7 हमको ऑप्शन में लाना है, जो ऑप्शन में 7 आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो 3 और 2 5 और 2 7, यही 7 आ गया, लगता है यही आंसर है। देख लेते हैं, फिर भी तेज़ी में ये नहीं एक को चेक करके और छोड़ दीजिएगा कि यही हो सकता है सबके आ जाए या 2 के आ जाए, 7 तक का कीजिएगा, तो इसको ध्यान रखना है। तो 4 1 5 और 5 और 3 8, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। 4 4 8 2 10 2 12 1 13, और 13 का मतलब कितना होता है? 4 होता है, ये भी नहीं होगा। 8 और 1 9, ये ख़त्म हो गया। अब 5 और 4 9, ये ख़त्म, यानी कि कहने का मतलब 3 आया। अब बताओ बाबू हमको, न ये हुआ न ये हुआ न ये आया, यानी कि आप अगर इसको जोड़ घटाव कीजिएगा, इस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा, ये लिखा हुआ जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसका आंसर जो होगा 113.2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, अभी हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिशत का है क्वेश्चन। अब बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा, आर.एस. अग्रवाल में हमको लगता है कि 40 से 50 क्वेश्चन जो शुरू में दिया हुआ है सारा इसने क्वेश्चन है। और अगर आप इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन को बनाते हुए, अगर मतलब बताते हुए आप लोग सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो हमको लगता है कि आर.एस. अग्रवाल का 40 से 50 क्वेश्चन जो फर्स्ट में है वो सारा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, 125 का 44% हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रतिशत नहीं पढ़े हैं, और प्रतिशत जानते हैं भी तो उसको नहीं लगाना है, क्योंकि मेरा प्रतिशत अलग है, मेरा प्रतिशत अलग है, और सबका प्रतिशत अलग है, मेरा एकदम अलग है, ठीक है। तो बाबू 5 और 2 7 और 1 8 का मतलब गुना होता है, लिख दीजिए 4 4 8। प्रतिशत सम कोई मतलब नहीं होता है, डिजिट सम निकालते समय प्रतिशत को इग्नोर कर दिया जाता है। 8 4 12, बाबू 8 4 12, और 12 का मतलब कितना होता है? तो 3, फिर गुना 7 5 7 5 12, 12 का मतलब 3। बात समझिएगा, 3 तिया 9, 0 हो गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 9 ही 0 नहीं होता है, 9 का जितना मल्टीपल होगा वो भी 0 होगा। 9 का 2 मल्टीपल यानी 18, ये भी 0, यानी 9 का जितना मल्टीपल रहेगा वो सारा 0 ही होगा, ठीक है।
अब बताइए 8 8 64 और 64 का मतलब 10, 6 4 10, 10 का मतलब 1 होता है, आपको पता होगा। और जिस ऑप्शन में डिजिट सम 1 आ जाए वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये तो कभी हो नहीं सकता। 6 6 12, 6 18, 18 का मतलब 9, ये भी नहीं हो सकता है। बाबू लिखिएगा, देखिएगा तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 8 6 14, अरे 8 6 14, 8 6 14 और 5, तो 14 और 5 19 होता है। 19 का मतलब बाबू 1 होता है, 9 तो ख़त्म। 19 का मतलब है 1, ये हो सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं है, जब तक कि इसको हम चेक ना करेंगे इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो 7 6 13, 7 6 13, 13 और 5 18, 13 और 5 18, 18 का मतलब 9, और 9 का मतलब ये 0 होता है, यानी ये भी नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी, अगर आप इसको आंसर सॉल्व कीजिएगा तो जो इसका आंसर आएगा वो 685 आएगा। ठीक है, आप लोग प्रतिशत की विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आइए दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बस इसको सोल्व करना है, कौन आंसर सही होगा, यानी वाट के स्थान पे क्या आएगा। बाबू डिजिट सम से हम लोग सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? डिजिट सम से। आपको जैसे करना है कीजिए, हम तो डिजिट सम से ही करेंगे। यानी 5 2 7, 7 5 12, 12 का मतलब 3 होता है। यानी ये जो है बाबू, ये 3, इतना को हम 3 लिख सकते हैं, और 1 और 1 2, यानी 1001 को हम 2 लिखेंगे, माइनस ये 3 3 3 6 वो 3 9, और 9 गुना समथिंग, या बाबू 0 गुना समथिंग, सब 0 होता है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। और प्लस बताओ यहाँ 2 2 4 बराबर वाट गुना 11 का मतलब 2, बोलो हाँ या ना। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 4 10, 3 दूना 6 और 6 4 10। ठीक है बाबू, 10/2 बराबर वाट। ठीक है, लिख सकते हैं। आप इसको काट दीजिए, यानी काटेगा तो वाट के जगह पे 5 आएगा, यानी डिजिट सम 5 आया। ये इसका आंसर 5 नहीं है, ये डिजिट सम क्या आया? 5। अब हम लोग चेक करेंगे, तो 7 5 12, 2 14, 2 16, 16 4 20, 20 का मतलब क्या होता है? 2। 20 का मतलब 2, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको 5 लाना है, वो 2 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। 4 3 7, 7 और 10 17, 17 और 7 कितना होता है? तो 17 और 7 24 होता है, तो 24, 24 का मतलब 6, हमको लाना है कितना? हमको लाना है 5, यहाँ आ रहा है 6, ये ऑप्शन नहीं होगा। बताओ, 6 3 9 ख़त्म, 6 5 11 और 2 13, और 13 का मतलब कितना होता है? 4। क्या ये है सही? नहीं, हमको लाना है कितना? 5, आया कितना? 4। तो आप आँख बंद करके अब यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं ये आंसर होगा। देखिएगा, 7 और 2 9 ख़त्म, 5 और 4 9 ख़त्म, 4 और 1 5, ये आया ना। इसका डिजिट सम कितना आया? 5। यानी आंसर जो होगा, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आंसर होगा 45 41 27 के बराबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए, ये भी एक प्रतिशत का क्वेश्चन है जो आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है बाबू, देखो ऑफलाइन नहीं हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाने का प्रैक्टिस नहीं है, तो कहने का मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और बर्दाश्त कीजिएगा, हम इरिटेट हो जाते हैं, तो आप लोग उत्साह बढ़ाइए। ठीक है, बताओ, इसका कहता है कि इसको सोल्व कीजिए, यानी वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो कहने का मतलब यही कोई ना ऑप्शन में एक होगा उत्तर। तो बाबू, इसको हम मेथड से नहीं बताएंगे कि प्रतिशत का विधि लगा के कि इसका 31% निकालिए और फिर इसको निकाल के और फिर भागा दीजिए वाट के स्थान पे क्या आएगा, वो चीज़ नहीं करना है। करना है आपको डिजिट सम कॉन्सेप्ट लगाना है, यानी 6 2 8, 8 का मतलब गुना, 3 और 1 4। बाबू, प्रतिशत के जगह पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब ही कुछ नहीं होता है डिजिट कॉन्सेप्ट में। गुना वाट बराबर, अब इसको 8 और 1 9, ये 9 ख़त्म, तो 6 और 2 8, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, लगता है कि कहीं पे, अच्छा ठीक है, देखिएगा ध्यान दीजिए। अब 8 चौके 32, 8 चौके 32, काटिएगा नहीं इसको, ठीक है, इसको आपको काटिएगा नहीं आप लोग। 8 चौके 32 गुना वाट बराबर 8, ठीक है। अब 32 का मतलब क्या होता है, तो 3 और 2 5, 1 मिनट छोटो, लिखा हुआ सही है, देख लें, थोड़ा मिला लेते हैं। 260 का 31% भाट 12,896, 12,896, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा ध्यान दीजिए, सही है बाबू। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, या इसको हम लोग ऐसे लिखे 5 गुना वाट बराबर 8, कोई दिक्कत? ये वाट का ही मान पूछा है तो 8/5 होगा कि नहीं? नीचे हमेशा, अब बताओ 8/5 यानी डिजिट सम 8/5 का भी आ नहीं सकता है, तो नीचे हमेशा 1 बनाइए। तो नीचे 1 बना सकते हैं कैसे, जब 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अगर नीचे 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 दूना 10 यानी 10, 10 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7, और 7/1 का मतलब 7 ही। देखो बहुत डिटेल्स हम बता रहे हैं छोटू, इतना डिटेल्स हम नहीं बताएंगे, आप अगला वीडियो में, अभी समझ जाइए। अब जो ऑप्शन का डिजिट सम 7 होगा वही आपका आंसर होगा। तो 5 और 1 6 ये नहीं होगा, 4 और 1 5 ये नहीं होगा, 6 1 7 ये होगा, 8 और 1 9 ये नहीं होगा। यानी आपका ऑप्शन जो है वो सी 160 करेक्ट आंसर। आप इसको सोल्व कीजिएगा ना बाबू तो 160 ही आएगा, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग को हम और कुछ बताना चाहते हैं। देखिए आप लोग को हम बताना चाहते हैं थोड़ा सा, वो आप लोग समझिएगा। जैसे हम कहने का मतलब बाबू नीचे 5 आ गया तो 2 से गुना कर दिए, यानी हमेशा क्या करना है, नीचे 1 लाना है। कैसे अब आएगा, तो मान लीजिए कि कभी कभी नीचे आ जाएगा, मान लो कि कोई संख्या लिखा हुआ है, देखिएगा कोई संख्या मान लीजिए कि x लिखा हुआ है और x के नीचे 2 आ गया। अब इसका डिजिट सम मान लो ना कि कुछ है, यहाँ पे 6 है, कुछ भी है तो 6/2, या फिर मान लो कि 7/2 है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे, यहाँ 5 से गुना कर देंगे, नीचे 1 हो गया। यानी कहने का मतलब कि नीचे हर हाल में 1 लाना है हमको। यानी कोई भी संख्या के नीचे अगर मान लो कि अगर 2 रहे, ठीक है, कोई भी संख्या के नीचे 5 रहे, कोई भी संख्या के नीचे, कोई भी संख्या के नीचे अगर बाबू 4 रहे, कोई भी संख्या के नीचे अगर 7 रहे, कोई भी संख्या के नीचे अगर 8 रहे, तो क्या करेंगे, तो कोई भी संख्या के नीचे अगर 2 रहेगा तो 5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, ठीक है, 1 हो गया नीचे। कोई भी संख्या के नीचे अगर 5 रहेगा तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, तो नीचे भी 1 हो गया। कोई भी संख्या के नीचे अगर 4 रहे तो हम 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो 7 चौ 28, 28 का मतलब 8 2 10 और 10 का मतलब 1 होता है, ठीक है। अब बताओ कोई भी संख्या के नीचे 7 रहेगा तो 4 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 4 से। अगर कोई भी संख्या के नीचे 8 रहेगा तो 8 से नीचे और 8 से ऊपर, 8 8 64, और 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1 होता है ना। यानी कहने का मतलब नीचे हर हाल में हमको क्या लाना है, 1 लाना है। ये तो समझ गए। अब यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि कोई भी संख्या के नीचे अगर 2 रहेगा तो कितना से गुना, 5 से गुना। अगर 5 रहेगा तो कितना से गुना, 2 से गुना। आप ये समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे। कोई भी संख्या के नीचे अगर 4 रहेगा तो कितना से गुना, 7 से गुना। तो अगर कोई संख्या के नीचे 7 रहेगा तो कितना से गुना, 4 से गुना। आप इस बात को भी समझ लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। अगर कोई संख्या के नीचे 8 रहा तो कितना से गुना, 8 से गुना, समझ रहे हैं ना। यानी कोई संख्या के नीचे अगर 2 रहेगा तो 5 से गुना ऊपर नीचे करेंगे, अगर 5 रहा तो 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 4 रहा तो 7 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, या 7 रहा तो 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 8 रहा तो 8 से ऊपर नीचे गुना करेंगे।
बात समझ में आ गया होगा। यानी नीचे हर हाल में हमको कितना चाहिए, तो 1 चाहिए। चलिए ये बात हो गया। अब हम थोड़ा सा और बताते हैं कुछ। कोई भी संख्या के नीचे अगर मान लो कि 2 नहीं 3 या 6 या 9 आ जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, तो बाबू कोई भी संख्या के नीचे अगर 3 आएगा, मान लो कि कोई भी संख्या लिखा हुआ है उसके नीचे 3 आएगा, तो इसमें डिजिट सम नहीं लगता है, आप इसको काट लेना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोई संख्या, लिखा हुआ है 927, ठीक है। और 927/3, तो डायरेक्ट डिजिट सम नहीं लगा दीजिएगा। यहाँ पे 9 का मतलब 0, 7 2 9, 0 बटा कुछ 0, ये गलत हो जाएगा। यानी आप इसको 9 से काटिए पहले, 3 से काटना होगा। तो 3 तिया 9 और 3 नमा 27, ठीक है, सही है ना? हाँ, यानी अब यहाँ पे 9 का मतलब 0 हो गया और 3, ये 3, इसका डिजिट सम क्या आएगा? 3 आएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 3 रहेगा तो उसको पहले काट लेना है, अगर 6 रहेगा तो उसको भी काट लेना है। देखो समझिएगा, मान लो कि लिखा हुआ है बाबू 927, कोई संख्या 927 है और नीचे 6 है, तो क्या करेंगे? तो पहले इसको 3 से काट लीजिए। ये 3 से काटना है, 6 से नहीं, 3 से काटना है। अरे 2 वाला तो नियम पता है कि 2 रहेगा तब 5 लगा देंगे नीचे और 5 लगा देंगे ऊपर, 1 हो जाएगा। पहले आप 3 से काट लीजिए। तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 3 नमा 27। बोलो हाँ या ना? यानी हो गया कितना? 309 और बटा 2। अभी नहीं कटेगा, तो ना कटेगा तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर दीजिए बस। अब बताओ क्या हो गया? तो नीचे 10 का मतलब 1, यानी ऊपर हो गया कितना? अब इसका डिजिट सम निकाल दो। तो 9 का मतलब 0। अब बताओ 3 गुना 5, यानी 5 तिया 15, और 15 का मतलब कितना होता है? 6। बात समझ रहे होंगे। यानी हम ये आप लोग को समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई संख्या के नीचे 3 या 6 रहेगा तो उस संख्या को पहले हम 3 से ऊपर नीचे काट लेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि कोई संख्या के नीचे 9 रहा तो आप उसको 9 से काटिए। मान लीजिए कि कोई संख्या लिखा हुआ है x के नीचे 9 है, तो अब इसको डिजिट सम लगाने से पहले आप इसको 9 से भागा दे लीजिएगा। अगर ये संख्या 9 से कट जाएगा तभी डिजिट सम लगेगा, और नहीं कटेगा तो नहीं लगेगा। यानी यहीं पे फ्लॉप करता है आपका डिजिट सम। और डिजिट सम कहाँ फ्लॉप करता है? जब सारा ऑप्शन एक जैसा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जब सारा ऑप्शन एक जैसा हो जाएगा, डिजिट सम मान लो कि हम 5 लाए, कोई क्वेश्चन को डिजिट सम हम 5 लाएँ, अब सारा ऑप्शन में 5 आ रहा है डिजिट सम, तो हम लोग वहाँ पे फेल कर जाते हैं। और फेल हम लोग यहाँ करते हैं कि कोई संख्या लिखा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे 951 लिखा हुआ है, ये तो 9 से नहीं कटेगा, यहाँ पे डिजिट सम नहीं लगेगा, ये फेल हो जाएगा। अगर भगवान स्वयं भी आ जाएंगे तो यहाँ डिजिट सम नहीं लगा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी कहने का मतलब डिजिट सम लगाने के लिए यहाँ पे काटना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे कट लग सकता है। अब ये 9 एकम 9, 9 छक 54, यानी 6, सॉरी 9 एकम 9 और 9 छक 54, ठीक है, 106 आएगा ना? इसको देख लीजिएगा, 106 ही आएगा। यानी कहने का मतलब अब इसका डिजिट सम कितना होगा? 7 होगा। यानी कहने का मतलब बाबू आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या के अंत में 3, 6 अगर रहेगा तो उसको 3 से काटना है, और अगर 9 रहेगा तो 9 से काट लेना है, और अगर नहीं कटता है संख्या तो डिजिट सम नहीं लगेगा, फिर आपको डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा जैसे आप सोल्व करते हैं। तो आज इतना ही, हम इतना ही आज बताना चाहते हैं, चूँकि आपको ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ाएंगे बाबू कि दिक्कत हो रहा है अभी लाइव। देखिए लाइव अगर हम पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर लाइव नहीं रिकॉर्डिंग करेंगे फिर एडिट करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो और नेट का भी बहुत ज़्यादा मतलब कि खपत होता है, तो उतना अवेलेबल अभी नहीं हो पा रहा है। 4 GB रहता है मेरे मोबाइल में, 4 GB नेट पर डे, मोबाइल से ही कनेक्ट करते हैं ना, तो 4 GB। अब बताइए बाबू, अगर मान लो कि अगर आ जाता है मेरे पास लैपटॉप आ जाता है 1 से 2 दिन में या 3 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो लैपटॉप आ जाएगा तो फिर उसके साथ डोंगल भी आएगा, जो वाईफाई जो होता है वो आएगा,
सारा सिस्टम हो जाएगा फिर, ठीक है। बशर्ते अभी इस चैनल को आगे बढ़ाइए, जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना हमको प्यार देते हैं। आप ज़्यादा प्यार दीजिएगा, हम ज़्यादा खुल के पढ़ाएंगे। अभी तो इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि आप सामने कोई नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।